बेसिक, ठीक है। सब लोग यहां पे देखो इंटीग्रेशन, पहले मैं इंटीग्रेशन का एकदम इजी वाला पार्ट बताता हूं। इंटीग्रेशन, कोई बोल सकता है व्हाट इंटीग्रेशन गिव्स यू, इंटीग्रेशन क्या देता है तुमको। इंटीग्रेशन जब मैं बोलता हूं व्हाट इंटीग्रेशन गिव्स यू, डेरिवेटिव गिव्स यू स्लोप, इंटीग्रेशन गिव्स यू एरिया। भाई एरिया, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। जब भी मैं इंटीग्रेशन का सिंबल डालता हूं, जब भी मैं बोलूंगा भाई इंटीग्रेशन का सिंबल, तो उसका मतलब क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। मतलब क्या, यहां पे सब लोग देखो, y वर्सेस x का ग्राफ है, ठीक है। y वर्सेस x का ग्राफ है, मैंने कुछ ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया है। मैंने बोला भाई यहां से x1 से लेके यहां पे x2 तक मुझे एरिया चाहिए, तो मुझे बताओ इस एरिया का फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है। इसमें जो एरिया था वो एरिया कितना होता था, एरिया को कैसे हम लिखते थे, कैसे लिखते थे। देखो x1 से x2 जाना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, लोअर लिमिट। इसको हम लोग क्या बोलते थे, अपर लिमिट। फिर हम लोग क्या करते थे, एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ, गाइस ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला मतलब y और x में y dx, कभी भी ध्यान में रखना, फ्रॉम x1 से लेके x2, ये होता है एरिया अंडर द कर्व। समझ में आ रहा है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। कोई भी कर्व के अंदर का ये जो एरिया होता है, दिस एरिया वी कैन फाइंड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है गाइस। कोई बोला क्या सर ये एरिया कैसे देता है, तो हम लोग याद है थोड़ा सा एक छोटा सा ऐसे रेक्टेंगल बनाते थे, छोटा सा ऐसा रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल होता है गाइस, यहाँ पे छोटा सा रेक्टेंगल होता है, इसका हाइट ये y होता है और इसकी लेंथ ये होती है dx। तो मुझे बताओ जो छोटा एरिया, इस रेक्टेंगल का छोटा एरिया कितना होगा, इस रेक्टेंगल का छोटा जो एरिया है, छोटा एरिया, छोटे एरिया को क्या बोलते हैं, DA y इंटू dx, ये हो गया मेरा छोटा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो मुझे तो ये सारे ऐसे कितने इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स को क्या करना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स है, ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल को ऐड करते जाऊंगा तो पूरा एरिया मिलेगा। ऐड करना मतलब क्या, इंटीग्रेट करना। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरियाज, रेक्टेंगल के छोटे छोटे एरियाज को मिला के क्या बढ़ेगा, बड़ा एरिया बनेगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx आया। अभी आपको ना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा का सीधा, सीधा का सीधा याद रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज माई एरिया अंडर द कर्व। कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज एरिया अंडर द कर्व। तो मुझे एक बात बताओ, कोई बोला डिस्प्लेसमेंट टाइम st और मैंने ग्राफ दिया और ये पॉइंट दिया t1, ये पॉइंट दिया मैंने t2, तो बोला ये एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। ऐसा मुझे करना है, इसका सपोज एरिया निकालना है। किसी को बोला सर चलो एक काम करते, सर ये v और t है, कोई ऐसा ऐसा ऐसा। अब मुझे बोला सर t1 से लेके t2 तक इसके अंदर का एरिया निकालना है, क्या करना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड एरिया अंदर st ग्राफ एंड vt ग्राफ, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। कैसे इंटीग्रेशन बताओ, क्या इधर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, अरे क्या बोला था मैंने, y dx। यहां पे y की जगह क्या है, s, x की जगह क्या है t, तो s dt टाइम t1 से लेके t2। इतना समझ में आया क्या बताओ पहले, अरे इतना समझ में आया क्या पहले बताओ। ये हो जाएगा मेरा क्या, एरिया अंडर द कर्व, ये हो जाएगा ये एरिया। कोई बोलेगा सर चलो vt ग्राफ का एरिया बताओ, vt ग्राफ का एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, v dt फ्रॉम t1 से लेके t2। समझ में आया, समझ में आया। अरे v का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है ना, v एज अ फंक्शन ऑफ t, s का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, s भी यहां पे एज अ फंक्शन ऑफ t, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब हम देखते गाइस, हम देखते भाई एरिया तो निकल गया, लेकिन तुम बोलोगे सर हाँ मुझे पता था सर st ग्राफ का स्लोप, मुझे तो चलो st ग्राफ का स्लोप क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, अरे वेलोसिटी देता है। हाँ वेलोसिटी टाइम से ग्राफ का स्लोप क्या देता है, vt ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो सर स्लोप तो मुझे पता है, st का vt से at सब मिलता था मुझे।
अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन, ये इंटीग्रेशन क्या देगा? कुछ ना कुछ होगा ना यार, मतलब इसलिए तो लिखा होगा मैंने। याद करो अपना इंटीग्रेशन वाला चीज, तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे गाइस, AT से VT जाना है, क्या करना पड़ता था याद करो, और VT से ST जाना पड़ता है, क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे? तुम दिमाग लगा सकते हो। इंटीग्रेशन, यहां पे भी क्या करते थे? इंटीग्रेशन। अब मैं तुमको कुछ बताने वाला हूं, आपको समझ में आ जाने वाला है, ठीक है? मुझे एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ सब लोग, यहां पे देखो, ये किसका ग्राफ है? किसका ग्राफ है? AT का, कुछ भी। ए को क्या लिखते? ए को क्या लिखते? व्हाट इज ए को? ए को क्या लिखते? ए इज इक्वल टू व्हाट? ए इज इक्वल टू व्हाट? जनरली ए इज इक्वल टू व्हाट? डीवी अपॉन dt। भाई इतना तो तुमको मैंने याद रखने के लिए बोला ही था। अब dt को इधर लेके जाओ तो dv को क्या लिखेंगे? dv क्या बन गया? a dt। ये समझ में आया क्या सबको? अरे भाई ये समझ में आया क्या सबको? अब ऐसा कोई इक्वेशन दिखता है तो अपने को क्या होता है? सिंबल डाल दो इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा फ्रॉम T1 टू T2, और यहां पे आएगा फ्रॉम V1 टू V2। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ इसका एरिया कैसे निकालते हैं? व्हाट इज एरिया ऑफ दिस? अरे क्या था एरिया? इसका एरिया क्या था? एरिया कैसे निकालते थे? हाउ टू फाइंड एरिया? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? a dt। अभी तो अपन ने किया यार, T1 टू T2। और यहां पे भी मुझे क्या मिल गया? ये भी क्या मिल गया? एरिया मिला कि नहीं मिला? तो मुझे बताओ एरिया ऑफ AT ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी देता है कि नहीं? चेंज इन वेलोसिटी देता है कि नहीं? कोई बोलेगा सर AT का एरिया क्या देगा? VT, वेलोसिटी देगा। तो अब मुझे बताओ VT का एरिया क्या देगा? AT का एरिया वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। समझ में आ रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी होगा, वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे होता है, ठीक है? कोई बोलेगा सर कैसे, तो ढूंढते कैसे? यहां पे देखो ये VT ग्राफ है, चाहिए तो ऐसा VT ग्राफ ड्रॉ करो, कुछ VT ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है? तो मुझे तो VT ग्राफ में क्या होगा? VT ग्राफ में क्या होगा? सपोज ये टाइम है, तो VT ग्राफ का एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ VT ग्राफ? क्या होता है एरिया? इसका एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ, अरे अभी तो किया v dt T1 प्लस T2। ये तो बिना कुछ सोचे हुए कि भाई इसका पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माई एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v dt, राइट? बराबर कि नहीं? बट मुझे बताओ अपने फॉर्मूला के हिसाब से v इज इक्वल टू क्या होता है? ds अपॉन dt होता है। तो ds क्या होता है? v dt होता है। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या मिल गया यहां पे? इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2। मुझे बताओ ये क्या मिल गया मुझे? इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या मिल गया मुझे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मिल गया मुझे। समझ में आया क्या? यहां पे देखो मैं अलग अलग ग्राफ, अलग अलग इसमें लिखता हूं, चाहिए तो ये AT ग्राफ है, ये AT ग्राफ किया तो मुझे होता है AT ग्राफ। ये मुझे ये जो एरिया होता है क्या लिखते हैं अपन? ये T1 है, T2 है, ठीक है? तो मुझे बताओ ये एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ है, तो मुझे बताओ इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाउ टू फाइंड एरिया? व्हाट इज एरिया ऑफ दिस? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? a dt। अभी तो वही देखा मैंने, a dt फ्रॉम T1 टू T2। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आ रहा है यार? इतना तो क्या y dx है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx T1 टू T2, ये तो किया मैंने। हाँ, ये तो मेरा था मैथमेटिक्स। देखो ये था मेरा मैथ्स, यहां पे जो भी, सॉरी इधर में लिखता, ये मैं लिखता हूं मैथ्स। फ्रॉम मैथ्स तो ये मिलता है मुझे। अब फिजिक्स से क्या मिलता है? फिजिक्स क्या बोलता है? फिजिक्स क्या बोलता है गाइस? फिजिक्स बोलता है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt।
dt को इधर लेके जाओ तो dv इज इक्वल टू ए dt। फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों जगह पे। तो जब इंटीग्रेशन ऑफ ए dt फ्रॉम लेट्स से t1 टू t2 करूंगा मैं, सपोज v1 टू v2 करूंगा, तो मुझे यहां पे मिल गया चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, ठीक है, जो इसको मैं बोलूंगा चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 t2 a dt। क्या होता है t1 t2 a dt? क्या दिखा मैंने? एरिया। तो इसका मतलब ही क्या हो गया? इसका मतलब ही हो गया एरिया ऑफ एटी ग्राफ। समझ में आया क्या? मुझे होता है एरिया ऑफ एटी ग्राफ इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया क्या सबको? ये क्या किया मैंने? मतलब इसका एक एग्जांपल फिर लिखो गाइस, थोड़ा जगह छोड़ो, एग्जांपल में एक जगह छोड़ो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एग्जांपल देता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। इसके ऊपर का एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है? सब लोग देखो कैसे इतना इजी आता है, देखो इतना इजी, ये 80 ग्राफ दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इतना इजी है कि सपोज इसका टाइम इधर टाइम 2 है और इसका सपोज एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई बोल सकता है इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत है क्या? क्या इस ग्राफ का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत है? नहीं है। तो मुझे बताओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भाई। तो ये सपोज हो गया 2, ये हो गया सपोज 10। तो मुझे बताओ एरिया क्या मिलेगा? एरिया क्या मिलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू क्या? 10। तो एरिया के लिए नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, डोंट नीड इंटीग्रेशन। डायरेक्टली क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इंटीग्रेशन हो गया। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या देता है? अरे तुमको अभी तो बताया था मैंने, एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या मिलता है? क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या? बताओ मुझे। अभी तो किया मैंने, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो मुझे तो फाइंड व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, कितनी होगी चेंज इन वेलोसिटी? तो कोई बोलेगा चलो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो मैंने बोला सपोज टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो कोई बोलेगा टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी? v वेलोसिटी कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि एरिया 10 मिला ना। तो मैंने क्या बोला? चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या मिला? एरिया ऑफ एटी ग्राफ विच इज इक्वल टू 10। इसकी वैल्यू तो 0 है, तो v2 की वैल्यू कितनी मिली? 10 मिली। तो यहां पे v2 की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 10। तो v2 की वैल्यू 10, मतलब टाइम t इक्वल टू 2 पे मेरी वेलोसिटी कितनी आएगी? 10 आएगी। समझ में आ रहा है गाइस? मैंने यहाँ पे vt ग्राफ लिख रहा हूं, देखो vt ग्राफ, ये है vt ग्राफ, देखो यहाँ पे vt ग्राफ। तो मुझे तो vt ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा? vt ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा? ये है t1, ये है t2, ठीक है, ये हो गया मेरा vt ग्राफ। तो मुझे बताओ vt ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा? अरे बताओ भाई, इसका एरिया मुझे क्या देगा? हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ vt ग्राफ? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? v dt फ्रॉम t1 से लेके t2। कोई दिक्कत? हाँ, तो मुझे बताओ अब यहाँ पे मुझे पता है कि अब ये था मैथ्स, ये तो था मैथ्स, ठीक है। तो तुम लोगों को पता है vt ग्राफ का जो एरिया होता है वो ये है, बट व्हाट इट गिव्स यू इन फिजिक्स। फिजिक्स में क्या देता है? मुझे पता है एरिया ऑफ vt ग्राफ इस तरीके से दिखता है, बट फिजिक्स में वो क्या देता है? तो हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में क्या देता है देखने के लिए, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt लिखो, फिर ds को क्या लिखो? v dt लिखो, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेबल हो गया है। अब जैसे इंटीग्रेट करेंगे क्या हो गया? ये फ्रॉम t1 टू t2 हो गया। अब ये जो हो गया, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली एरिया ऑफ vt ग्राफ, इसका मतलब होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। इट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। इट गिव्स यू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ vt ग्राफ मुझे क्या देता है? एरिया ऑफ vt ग्राफ मुझे क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में से। तो मैं यहां पे तो एरिया ऑफ vt ग्राफ गिव्स यू व्हाट?
एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू व्हाट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब कौन क्या है वो एक एग्जांपल के बाद ही पता चलेगा आपको। ये समझ में आया सबको गाइस? इतना चीज समझ में आया सबको? पूछो तो फिर थोड़ा सा आप आगे जाओगे, एरिया ऑफ एसटी ग्राफ कुछ देगा क्या? एरिया ऑफ एसटी ग्राफ, थोड़ा सा इसके आगे जाओगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कुछ देगा क्या? कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो फिजिक्स में कुछ पढ़ा ही नहीं है मैंने। मतलब अब एस को आगे और एस इज इक्वल टू क्या लिखते हो तो कुछ है ही नहीं। सो डिस्प्लेसमेंट एसटी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं मिलता मुझे। एक छोटा सा एग्जांपल इसके ऊपर और फिर ब्रेक। क्या था एग्जांपल बताओ मुझे। यहाँ पे ये वीटी ग्राफ मैंने दे दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, एक वीटी ग्राफ दे दिया, ऐसा ऐसा, ठीक है। बोला टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू लेट्स से 4 सेकंड्स, और ये हो गया 10। कोई बोल सकता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ पे कार कैसे जा रही है? देखो कार पहले, कार की स्पीड बढ़ी 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 बढ़ी, फिर कार की स्पीड कम हुई 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 0 हो गई। कार पहले स्पीड बढ़ी, आगे गई और फिर 0 हो गई। तो मुझे होता टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां पे मुझे होता टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ, गाइस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। मुझे तो कोई इंटीग्रेशन की जरूरत है क्या इसमें? अरे भाई मुझे तो इंटीग्रेशन की जरूरत है क्या? तो मुझे तो इस पूरे का एरिया कितना होगा? इस पूरे का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4, इंटू हाइट कितना है 10, तो इसका आंसर कितना आया 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 20। यहां पे कैसे हुआ? यहां पे एक्चुअल में 1 डायमेंशन मोशन में कार कैसे जा रही है? कार पहले पहले आगे जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, फिर कार ब्रेक दबाएगी और रुक जाएगी, लेकिन कार आगे ही जा रही है। तो पहले कार में डी एक्सेलरेशन है, पहले डी एक्सेलरेशन है, ठीक है। हाँ कोई बोलेगा सर बताओ मुझे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन, अरे दो ही चीजें होती है, एक होता है स्लोप, दूसरा होता है एरिया। स्लोप क्या देगा? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? जस्ट में चेक करो, स्लोप क्या देता है गाइस? स्लोप क्या देता है? इसका स्लोप कितना है 10/2। तो आपको पता है इसका जो स्लोप है, स्लोप इज नथिंग बट व्हाट? एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन 5 है। यहां पे इसका स्लोप कितना है? स्लोप इज नथिंग बट, स्लोप कितना है -5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। समझ में आ रहा है क्या? आपको पता है मतलब कोई भी ग्राफ को दो ही चीजें कर सकते हैं, आइदर डेरिवेटिव नहीं तो इंटीग्रेशन, आइदर एरिया नहीं तो स्लोप। समझे गाइस? एरिया देगा मुझे जो भी मैंने बोला है, स्लोप देगा मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कैसे थोड़ा सा क्लिक हो रहा है सबको आपको? अब मुझे बताओ यहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है या सेम है? इसमें यहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है या सेम है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है या सेम है? यहां पे मुझे बताओ कार पीछे आ रही है क्या? कार पीछे आ रही है क्या? यहां पे कार पीछे आ रही है क्या? देखो यहां पे वेलोसिटी बढ़ते जा रहे फिर वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब क्या? कार आगे गई और फिर कार रुक गई। कार पीछे आई क्या? कार पीछे आई क्या? गाइस कार यहां पे पीछे नहीं आई, पीछे नहीं आई। मुझे तो सपोज कार आगे जाके पीछे आती तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता गाइस? सपोज कार आगे जाके पीछे आती तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता? अलग होता। तो यहां पे गाइस मैं यहां पे बोलता हूं, यहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी कितना है 20 मीटर ही है, बिकॉज एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। देखो सब एरिया पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो गाइस कहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा? ये एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहां पे देखो, ये एग्जांपल यहां पे देखो, सपोज कुछ ऐसे है। अब क्या हो गया? ये हो गया मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहां पे आप देखोगे कभी भी ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया निगेटिव। तो अब कोई बोलेगा सर ये गया 0 से, लेट्स से मैं यहां पे लेता हूं 0, 2 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 6 सेकंड्स,
8 सेकंड, ठीक है, ऐसे। और ये था मेरा 10 मीटर पर सेकंड, ये था मेरा लेट्स से -10 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ इस केस में क्या हुआ, कोई बोल सकता है इसमें क्या हुआ? कार आगे गई, कार पीछे आई और फिर कार वापस उसी पॉइंट पे आई। कैसे पता है? क्योंकि इसका एरिया देखो, ये एरिया और ये एरिया कितना, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, देखो मुझे 4 × 10, तो हाफ इंटू 4 × 10 विच इज इक्वल टू कितना, 20। इसका एरिया कितना है, 20। आपको पता है इसको मैं पॉजिटिव एरिया बोलूं, इसको मैं पॉजिटिव एरिया बोलूं, इसको मैं निगेटिव एरिया बोलूं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया +20 -20 इक्वल टू 0। ध्यान में रखना, कभी भी नीचे वाला एरिया निगेटिव लेंगे। डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ, 20 + 20 इक्वल टू कितना हुआ, 40। तो ये मेरा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है गाइस? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल इज दोनों एरिया का, कभी भी ध्यान में रखना, डिस्टेंस में हर एक चीज ऐड होते रहती है, डिस्प्लेसमेंट में माइनस होती है।